हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्रिप्टो द वन शॉट सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टाइटल ऑफ द न्यूज़ दैट इज बिटकॉइन सस्टेनेबल एनर्जी मिक्स ओवर 50% कार्बन फुटप्रिंट कंपेयर्स बेटर देन अदर इंडस्ट्रीज व्हिच इज डिलीवर्ड बाय ब्लूमबर्ग itself. Over the years, Bitcoin's BTC energy consumption data, which posed serious concerns from several quarters, has become more positive towards सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब ये कि अगर आपको बिटकॉइन को माइन करना है, बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है विच इज हैविंग अ ब्लॉकचेन एंड दैट द ब्लॉक इज बीइंग एडेड ऑन द ब्लॉकचेन इटसेल्फ एवरी 15 मिनट्स, उसको माइन करने के लिए बहुत सारा हैश रेट लगता है, बहुत सारा हार्डवेयर लगता है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। अभी हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए दो तरीके, दैट इज वी हैव नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ऑल्सो वी हैव एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हो तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो सकती है टू माइन बिटकॉइन। अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक तरीका ये वी कैन यूज फॉसल फ्यूल्स विच इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड सेकंड सोर्स है जैसे कि सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, जियोथर्मल है। वी हैव ऑल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर जैसे कि बिटकॉइन का हैश रेट बढ़ने वाला है, डोमिनेंस बढ़ने वाला है, ठीक है, मार्केट साइज बढ़ने वाला है, मार्केट कैप बढ़ने वाला है, ठीक है, एडॉप्टेबिलिटी बढ़ने वाली है बिटकॉइन की, तो उसके हिसाब से हैश रेट बढ़ेगा क्योंकि बहुत सारे बिटकॉइन माइनर्स नेटवर्क पे ऐड होंगे, बहुत सारे मशीन्स ऐड होने वाले बिटकॉइन माइनिंग के लिए। तो जैसे मशीन ऐड होंगे दैट मीन्स उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ऐड होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को ना यूज करके वी शुड यूज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके मल्टीपल रीजन है। एक रीजन ये है कि वो एनवायरमेंटली काफी अच्छा है, इंपैक्ट काफी कम होगा, CO2 एमिशन उसमें कम हो गए, एंड सेकंड बेनिफिट ये माइनर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो थ्रू फॉसिल फ्यूल्स दैट इज प्रीटी एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन, बिकॉज माइनर के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज अ रिकरिंग कॉस्ट ऑफ सोर्स। बट अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हो फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, देन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज चीपर, मच चीपर इन द लॉन्ग टर्म। खाली इक्विपमेंट का कॉस्ट है इनिशियली, बट इन द लॉन्ग टर्म दैट इक्विपमेंट बिकम्स फ्री ऑफ कॉस्ट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता रहेगा बिकॉज इट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके अलावा एनवायरमेंट के लिए भी काफी अच्छा है। दैट्स व्हाई बिटकॉइन माइनर एज वेल एज द गवर्नमेंट वांट्स दैट अगर बिटकॉइन माइनिंग हो रहा है तो दैट माइनिंग एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी शुड कम फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो बिटकॉइन एज अ ग्लोबल monetary network is scaling while its carbon impact declines. Few industry can claim this achievement. अभी ये तभी हो सकता है अगर इंडस्ट्री का यूजेज, जो इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज है फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा मैक्सिमम, तभी वो क्लेम कर सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन हो रहा है रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू, बिकॉज कंपनी को बड़े स्केल पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि अगर सोलर है तो सोलर पैनल डालने पड़ेंगे, हाइड्रो है तो हाइड्रो प्लांट डालना पड़ेगा, विंड है तो विंड टर्बाइन डालना पड़ेगा। तो ये सब काफी बड़ा कॉस्ट है इंडस्ट्रीज के लिए। अगर वो कॉस्ट डाल लेते हैं एंड सेटअप कर लेते हैं एंड मेजोरिटी ऑफ द कंजम्पशन कम्स फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तभी इंडस्ट्री क्लेम कर सकते हैं कि वी हैव अचीव्ड दिस अचीवमेंट एंड द कार्बन इम्पैक्ट डिक्लाइंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। Since the last Cambridge University data on Bitcoin energy consumption in the year 2022, analysts have argued that the reliance on fossil fuels has jumped from 37% to over 57% in months, significantly a huge growth as more money pours into energy efficiency. इसका मतलब है कि जो वर्ल्ड वाइड जो एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा था that has increased from 37% to 57% from the reliance of fossil fuels point of view. ठीक है, तो ओवरऑल ये बिटकॉइन की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल जो एनर्जी कंजम्पशन है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी जो एनर्जी कंजम्पशन है, दैट इज बीइंग रिलाइड ऑन फॉसिल फ्यूल मेजरली, एंड उसका रिलायंस 37% से बढ़ करके 57% तक हो चुका है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। By 2030, the Bitcoin network is projected to mitigate 10x more emissions from the atmosphere than it produces, an astonishing achievement. इसका मतलब ये है कि एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ने वाला है, बिटकॉइन का एडॉप्शन बढ़ने वाला है, बिटकॉइन का मार्केट कैप बढ़ने वाला है, उसके हिसाब से बिटकॉइन का हैश रेट बढ़ेगा। बिटकॉइन का हैश रेट बढ़ेगा तो काफी सारे मशीन्स ऐड होंगे नेटवर्क पे। अगर मशीन्स ऐड होंगे नेटवर्क पे तो ज्यादा कंजम्पशन होगा। तो जिस रेट से ऐड हो रही है मशीन्स नेटवर्क के ऊपर, तो एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। आज चल रहा है सितंबर का महीना 2023 का, तो आने वाले 7 to 8 ईयर्स के बाद जो रेट से कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी फॉर बिटकॉइन माइनिंग, उस रेट हो जाएगा 10 गुना इन द अपकमिंग 7 ईयर्स। Also, they argued that Bitcoin energy intensity has dropped from 600 to 295 grams of CO2 per kWh since the mining ban in China and Kazakhstan, leading to a decentralized sector. अभी ऐसा नहीं है कि माइनिंग का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो कम भी हो सकता है। उसका रीजन ये है कि दो रीजन हो सकते हैं मेनली। एक रीजन ये है कि उसका एडॉप्शन अगर घटता है, प्राइस अगर घटता है, तो एक रीजन है कि वो कम होगा, एंड सेकंड रीजन ये है कि अगर कोई कंट्री बैन करती है कि हम नहीं चाहते कि कंट्री में माइनिंग हो, जैसे कि चाइना में एकदम से बैन हो गया, कजाकिस्तान में एकदम से बैन हो गया, तो सारी की सारी मशीन्स उनको फोर्सफुली स्टॉप करना पड़ेगा एंड दूसरी कंट्रीज में मूव आउट करना पड़ेगा अगर उनका मार्केट साइज काफी बड़ा है तो। ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफी कम हो सकता है एंड CO2 एमिशन काफी कम हो सकता है बिकॉज एकदम से कंट्री ने बैन कर दिया। सो दैट इज रीजन नंबर 1। सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि अगर
अगर बिटकॉइन का प्राइस अगर कम जाता है, लेट अस से लास्ट बुल रन में इन द मंथ ऑफ अप्रैल 21 उसका प्राइस था $69,000 पर बिटकॉइन। अभी जो प्राइस चल रहा है करंटली बिटकॉइन का, दैट इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ $30,000 बिटकॉइन। तो रेट उसका आधा हो गया है, तो बिटकॉइन माइनिंग काफी मुश्किल हो गई, काफी महंगी हो गई है। अगर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रिवॉर्ड फॉर द माइनर, तो उस केस में माइनर क्या करेगा, इससे अच्छा मशीन को बंद कर दो एंड जो इलेक्ट्रिसिटी मैं पे कर रहा हूँ माइन करने के लिए, उसके बजाय वो इलेक्ट्रिसिटी जो पे कर रहा है माइन करने के लिए, वो पैसे को यूज करेगा डायरेक्टली बिटकॉइन परचेस करने के लिए। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का अगर रेट बढ़ता है एज कम्पेयर टू द बिटकॉइन माइनिंग रिवॉर्ड बाय रनिंग द मशीन, उस केस में मशीन को ऑफ करना बेटर रहेगा। ऑफ करने के बाद जो पैसा बच रहा है इलेक्ट्रिसिटी को पे करने के लिए, वो पैसा यूज करेगा बिटकॉइन को परचेस करने के लिए डायरेक्टली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वॉयलेट लाइन है दैट इज द बिटकॉइन प्राइस इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, एंड जो ब्लू लाइन है दैट इज द एमिशंस ऑफ CO2, दैट इज द ब्लू लाइन। सो आप देख सकते हैं एमिशन बढ़ रहा है विद द प्राइस ऑफ बिटकॉइन एंड एमिशन कम हो रहा है विद द डिक्लाइन ऑफ प्राइस ऑफ बिटकॉइन। तो अगर प्राइस गिरेगा तो एमिशन भी कम होगा उसके प्रोपोर्शन में, एंड अगर प्राइस बढ़ेगा तो एमिशन बढ़ेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सपोज प्रॉमिसिंग न्यूज आ रही है, जैसे हाल फिलहाल में ETF की न्यूज आ रही है, दैट इज अ बुलिश न्यूज, सुपर बुलिश न्यूज विच कैन क्रिएट अ बुलिश सिग्नल इन द मार्केट। सो उस केस में माइनर भी एक्टिव हो जाते हैं, काफी लोग माइनिंग करते हैं इवन इफ द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इज लो। लेकिन बहुत बड़ी बुलिश न्यूज है तो भी माइनर लोग एक्टिव हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चालू हो जाएगा एंड आपका CO2 एमिशन बढ़ सकता है इवन इफ द प्राइस इज लो ड्यू टू द बुलिश न्यूज। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मार्केट में अभी देख लेते हैं। इट इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ $26,780 ऑन बाइनेंस एंड मल्टीपल एक्सचेंजेस, एंड उसका जो हैश रेट आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी रफली 398129039 ट्रिलियन टेरा हैशेस पर सेकंड। सो TH पर सेकंड दैट इज टेरा हैश पर सेकंड। तो उसका जो टेरा हैश का वैल्यू है करंटली दैट इज 398129039, दैट इज 398 एक्सा हैशेस ऑफ टेरा हैश ऑफ हैश रेट ऑन द बिटकॉइन नेटवर्क इटसेल्फ। इसका मतलब ये है, सपोज आप एक मशीन को परचेज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज द मशीन, सो दिस मशीन इज ऑफ 120 टेरा हैश पर सेकेंड। सो अगर ये आप मशीन को नेटवर्क पे डालते हैं तो ये मशीन हैश रेट इंट्रोड्यूस करेगी दैट इज एट अ रेट ऑफ 120 टेरा हैश पर सेकेंड। इसका मतलब है टेरा मीन्स 10⁻³ गीगा हैश, 1 गीगा हैश इज इक्वल 10⁻³ मेगा हैश, 1 मेगा हैश इज इक्वल 10⁻³ किलो हैश। तो उस रेट से हैश रेट को प्रोड्यूस करेगी, उस रेट से वो ब्लॉक को सॉल्व करने का अटेम्प्ट करेगी, दैट इज 120 टेरा हैश अटेम्प्ट्स पर सेकेंड। उतना नेटवर्क पे हैश रेट ऐड होगा पर्टिकुलर खाली एक मशीन को ऐड करने से, एंड दैट इज कंज्यूमिंग 3300 वॉट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज कंज्यूमिंग 3.3 किलोवाट्स ऑफ पावर बाय रनिंग दिस मशीन, एंड ये मशीन डे एंड नाइट ऑपरेट होती है, एंड दैट इज इंट्रोड्यूसिंग अ हैश रेट ऑफ 120 टेरा हैश ऑन द नेटवर्क। उसके अलावा अगर आपको ये मशीन ऑपरेट करना है तो काफी सारा हीट एंड साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो हीट एंड साउंड को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारे साइलेंट फ्लो डक्ट चाहिए, फैन चाहिए, एग्जॉस्ट फैन चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रन द मशीन सेफली एंड साइलेंटली विथ लेस हीट। तो फ्रेंड्स इस सब का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन परचेज द मशीन एज वेल एज द एग्जॉस्ट फैंस विच इज अवेलेबल ऑन द लिंक्स मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड सब कुछ अवेलेबल है amazon.in पे। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।